पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलने से मायूस दीपेंद्र हुड्डा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव ने एक बड़ा झटका देने का काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने भरपूर जोर लगाने का काम किया था और चारों के चारों प्रत्याशियों का पैनल बनाकर उन्होंने पूरे दमखम के साथ उनका प्रचार भी किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, अपनी टीम की वहां पर ड्यूटी लगा रखी थी और खुद भी इन प्रत्याशियों के चुनाव के लिए लगातार एक्टिव रहे। पहले आप खुद ही सुनिए उन्होंने छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई के चारों प्रत्याशियों को वोट देने के लिए क्या अपील की थी। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का डंका बज चुका है। इस चुनाव में एनएसयूआई ने एक बहुत सुलझा हुआ पैनल, ऐसे छात्र छात्राओं का पैनल जो आपकी लड़ाई लड़ने में, छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, दिल्ली विश्वविद्यालय को एक नई दिशा देने में सक्षम है। एक से एक बढ़कर उम्मीदवार, हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे भाई हितेश गुलिया, एक साधारण किसान परिवार से किसान आंदोलन में जिस तरह की लड़ाई इनने लड़ी उनको कौन भूल सकता है। उपाध्यक्ष पद के हमारे उम्मीदवार हमारे भाई अभिदैया, किसान आंदोलन की बात हो, हमारी महिला खिलाड़ियों के आंदोलन की बात हो, अभिदैया का योगदान किसी से कम ना रहा। हमारी सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार यक्षना शर्मा, आर्मी बैकग्राउंड से, एक किसान और फौजी परिवार से यक्षना शर्मा, इन्होंने अपने क्षमता और प्रतिभा के अनुसार, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे वो कैंपस लॉ सेंटर से ये कानून की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के हमारे उम्मीदवार हमारे भाई शुभम चौधरी, महिला खिलाड़ी आंदोलन में अगर किसी को मैंने सबसे आगे देखा तो इन बच्चों को सबसे आगे देखा, इन नौजवानों को, इन छात्र छात्राओं को। ये वो ऐसे नौजवान पीढ़ी के हमारे प्रतीक हैं जो आपकी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, जो देश की सरकार से टकराने में, किसान आंदोलन में, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात हो, देश की सरकार से लड़ाई लड़ने में ये पीछे नहीं हटे। तो जब दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्रों छात्राओं की अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तब भी ये सबसे आगे, सबसे अगली पंक्ति में दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है आपका साथ, आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा। जो एबीवीपी वालों ने एक चुनौती दी है, उस चुनौती का जवाब वोट की चोट से आप देंगे, इनको एक मौका देंगे और हम सबको हर वोट से शक्ति देने का काम करेंगे। इनका पैनल नंबर, हमारे पैनल का, एनएसयूआई पैनल का बैलेट नंबर, अध्यक्ष पद के लिए हितेश गुलिया बैलेट नंबर 4, उपाध्यक्ष पद के लिए हमारा भाई अभिदैया बैलेट नंबर 1, सेक्रेटरी पद के लिए हमारी बहन यक्षना शर्मा पैनल नंबर 6 और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए हमारे भाई शुभम कुमार बैलेट नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा। धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी गंभीरता के साथ एनएसयूआई के चारों ही प्रत्याशियों को जितवाने के लिए एक सीरियस अपील करने का काम किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने अध्यक्ष पद के लिए हितेश गुलिया, उपाध्यक्ष पद के लिए अभिदैया और सचिव प्रत्याशी के लिए यक्षना शर्मा और संयुक्त सचिव के लिए शुभम कुमार को वोट देने की अपील की थी। दीपेंद्र हुड्डा को लगता था कि एबीवीपी के खिलाफ इस बार उनके प्रत्याशी जीतेंगे और सारा का श्रेय सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, लेकिन चुनाव परिणाम उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुए। चुनाव परिणामों ने बड़ा झटका देने का काम किया क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई का सिर्फ उपाध्यक्ष जीत पाया, बाकी के तीनों प्रत्याशी करारी हार का शिकार हो गए। बेशक दीपेंद्र हुड्डा इस बात की वाहवाही ले रहे हैं, इस बात के लिए प्रचार कर रहे हैं कि उनका उपाध्यक्ष प्रत्याशी जीत गया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि 4 में से 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं और इनकी हार की जिम्मेदारी भी दीपेंद्र हुड्डा की है। जब अध्यक्ष पद पर उनकी हार लगभग 2000 वोटों से हुई है और इतने ही वोटों से उपाध्यक्ष पद पर उनका प्रत्याशी अभिदैया चुनाव जीता है। अब सोचने की बात यही कि जब दीपेंद्र हुड्डा उपाध्यक्ष के जीतने का क्रेडिट खुद को दे रहे हैं तो ऐसे में बाकी 3 प्रत्याशियों की हार का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर इस हार के लिए भी वही जिम्मेदार कहे जाएंगे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने ही सबसे ज़्यादा दमखम लगाने का काम किया था। दीपेंद्र हुड्डा इसमें कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सबसे एक्टिव युवा नेता हैं। वो हरियाणा के साथ साथ वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी एक्टिव रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनके प्रत्याशी को टिकट नहीं मिली थी और विरोधी खेमे ने, एसआरके तिगड़ी के नेताओं ने पंजाब के स्टूडेंटों के साथ तालमेल करके एबीवीपी से प्रत्याशी तोड़कर उसे एनएसयूआई के टिकट देकर प्रेसिडेंट बनवा दिया, जिसके चलते सारा का सारा श्रेय एसआरके तिगड़ी को चला गया, रणदीप सुरजेवाला को चला गया, जो बात दीपेंद्र हुड्डा को खटक गई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने उसका बदला लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने आसपास के सारे जिलों के युवा नेताओं को और सीनियर नेताओं को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में झोंक दिया था। उन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर
और रोहतक के सभी जिलों के छात्र नेताओं को वहां पर एक्टिव कर दिया था और चुनाव में जीत को अपने लिए साख का सवाल बना लिया था। कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में दीपेंद्र हुड्डा ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट ले रहे थे। वो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रत्याशियों के चयन में भी कन्हैया कुमार के साथ मिलकर दीपेंद्र हुड्डा ने अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए उनकी पसंद के 3 चेहरों को टिकट भी देने का काम किया गया था। दीपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश भी की। उन्होंने तमाम संसाधन भी जोके, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनके 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए और सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर ही अभिदया को जीत नसीब हुई। अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा और नुकसान दीपेंद्र हुड्डा को हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें कांग्रेस के अंदर एक्टिव सभी नेताओं में दीपेंद्र हुड्डा ही यूथ पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में हर बार एक्टिव भागीदारी करती हैं और इसके अलावा हरियाणा में भी NSUI के अलावा युवा कांग्रेस के लेकर भी वो सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। उन्होंने जहां NSUI के हरियाणा के अध्यक्ष के तौर पर भी अपने समर्थक को बिठाने का काम किया है, नियुक्ति देने का काम किया है, वहीं युवा कांग्रेस पर भी दिवांशु बुद्धि राजा उन्हीं के शागिर्द हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वहीं पर फोकस करते हुए जीत की संभावना वाले नेताओं का चयन करके पैनल के हिसाब से चारों प्रत्याशियों को उतारने का काम किया था। चारों प्रत्याशी ही दीपेंद्र हुड्डा के पैरोमीटर पर खरे उतर रहे थे और इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले भी इन पैनल के लिए वोट देने की छात्रों से अपील भी की थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की अपील नाकाफ़ी रही और ABVP ने दिल्ली के चुनाव में डंका बजाने का काम किया और 3 पद जीतकर उन्होंने NSUI को पीछे धकेलने का काम कर दिया। असल में ये हार NSUI की नहीं कही जाएगी बल्कि दीपेंद्र हुड्डा की कही जाएगी। ये सभी जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। जहां लोकसभा की सारी सीटों पर BJP का कब्जा है, वहीं विधानसभा और नगर निगम में इस समय आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। NSUI के लिए ये संतोष की बात हो सकती है, दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी संतोष की बात हो सकती है कि छात्र संघ के चुनाव में उनके प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट यूनियन से आगे रहे हैं और इसलिए वो कहीं न कहीं संतोष जाहिर कर सकते हैं। लेकिन संतोष और फख्र तो सिर्फ जीत का ही होता है, यानी जिस छात्र संगठन के पदाधिकारी चुनाव जीते हैं उसी का नाम होता है, उसी का बोलबाला होता है और उसी की जय जयकार होती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि दीपेंद्र हुड्डा के 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं और सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर ही दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को जीत मिली है। दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली छात्र संघ चुनाव के जरिए अपने आसपास के हरियाणा के सभी जिलों के युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम को हमेशा प्रमुखता देते आए हैं। 2005 में सांसद बनने के बाद से ही लगातार दीपेंद्र हुड्डा छात्र पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और यहाँ के जरिए वो सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद सभी जिलों के छात्र नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल भी हुए हैं। इसीलिए वर्तमान चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत लगाते हुए उनमें अपनी पसंद के प्रत्याशियों का चयन किया था और अपने हिसाब से पैनल बनाने का काम किया था। दीपेंद्र हुड्डा को इस बार दिल्ली छात्र संघ के चुनाव में बिल्कुल खुली छूट मिली थी, फ्री हैंड मिला था, इसलिए उनकी हार की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं उन्हीं के खाते में आएगी और ये जीत उनके लिए परेशानी खड़ी करने का काम भी करेगी, क्योंकि उनके लिए साख का सवाल बने हुए इन चुनाव में 3 पदों पर हार उनके लिए ही बड़ा नुकसान देगी, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार ABVP का सुपड़ा साफ होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरह दिल्ली में भी NSUI का डंका बजेगा और NSUI की जीत का सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। अगर NSUI के प्रत्याशी जीत जाते तो निश्चित तौर पर इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट, सबसे ज़्यादा बधाई, सबसे ज़्यादा श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को ही जाना था। लेकिन चुनाव परिणाम उल्टे निकले और वहाँ पर NSUI के 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा की यूथ पॉलिटिक्स को झटका लगा है, उनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को मात मिली है और एक बार फिर से साबित हो गया है कि दीपेंद्र हुड्डा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी तक माहिर खिलाड़ी नहीं बने हैं। वो पिछले लगभग 18 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। वो हर साल हर चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा भी करते हैं। इस बार लगभग 3 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में जीत हासिल करना NSUI और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स में वापसी करने के लिए कांग्रेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जीत मिलना एक टोनी का काम करता, एक संजीवनी का काम करता। लेकिन चुनाव परिणामों ने
कांग्रेस, एनएसयूआई और दीपेंद्र हुड्डा तीनों को ही मायूस करने का काम किया है और दीपेंद्र हुड्डा की आशाओं पर पानी फेरने का काम किया है। यानी दिल्ली छात्र संघ के चुनाव ने दीपेंद्र हुड्डा को मजबूती देने की बजाय उनको एक झटका देने का काम किया है और ये साबित कर दिया है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा एक माहिर खिलाड़ी नहीं है और उनकी अगुवाई पर भरोसा करके कांग्रेस एनएसयूआई को दिल्ली में शिखर का स्टूडेंट इकाई नहीं बना सकती है। यानी उनके साथ में दूसरे छात्र संघों को भी जोड़ना होगा। कन्हैया कुमार के लिए भी दिल्ली छात्र संघ के चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल थे। उनके हाथ में एनएसयूआई की कमान आने के बाद ये पहला चुनाव था। इस चुनाव के जरिए उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी भी थी। अगर एनएसयूआई पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद अगर दिल्ली छात्र संघ के चुनाव में जीत हासिल कर लेती तो फिर कन्हैया कुमार की लीडरशिप का, उनकी मैनेजमेंट का पूरा डंका बज जाता और कन्हैया कुमार और दीपेंद्र हुड्डा की जुगलबंदी पूरे देश में एनएसयूआई और कांग्रेस के लिए एक नाजीर बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एनएसयूआई के प्रत्याशियों को करारी मात मिली। उनके 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए और सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर ही एनएसयूआई को जीत मिली। ये अकेली जीत कांग्रेस, एनएसयूआई और दीपेंद्र हुड्डा के लिए सुखकारी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। इस छात्र संघ के चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दीपेंद्र हुड्डा को अभी छात्र संघ की पॉलिटिक्स के मामले में नए सबक सीखना जरूरी है, नई रणनीति बनानी जरूरी है और इस बारे में दूसरे नेताओं को भी साथ लेना बेहद जरूरी है। दिल्ली छात्र संघ के चुनाव का दिल्ली के पॉलिटिक्स पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिल्ली छात्र संघ के चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की फ्यूचर की पॉलिटिक्स को भी जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।